बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं वो है अप्रोच टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मींस कि हम चार्ज को डिस्कस करेंगे मीडियम के ऊपर, एक कंडक्टर के ऊपर, एक होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम के ऊपर, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली ऑफ कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहां पे रिजाइड करता है। एक्सेस चार्ज ऑन ए कंडक्टर रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। कि किसी भी कंडक्टर में जिसके अंदर चार्ज हो और वो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दें तो जो सारे का सारा चार्ज है उसका इंटीरियर का वो जीरो हो जाएगा और टोटल जो रिजल्टेंट चार्ज होगा दैट विल लाई ऑन इट्स सरफेस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। वी कंसीडर अ होमोजीनियस and isotropic medium, and this medium is characterized by conductivity G and permittivity E having volume charge density rho naught in 3 dimension x, y and z। means हम एक मटेरियल, एक मीडियम कंसीडर करते हैं जो कि होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है और उसकी कंडक्टिविटी G है, परमिटिविटी उसकी एप्सिलॉन है और उसके अंदर जो चार्जेस हैं इन 3 डायमेंशन, उन चार्जेस की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो रो नॉट एक्स वाई सी, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो अब हम क्या करते हैं, इस मीडियम का, ये मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सडनली स्विच ऑफ कर देते हैं, मींस रिमूव कर देते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड सडनली इट विल टेंड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन। और इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज ऑन द इंटीरियर ऑफ द सिस्टम। मींस अगर ये मेरे पास कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के इंटीरियर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, सारे का सारा चार्ज एक्सेस चार्ज विल रिजाइड ऑन इट्स सरफेस। देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ी है, क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 ओवर हियर। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है। फिर हमने ओहम्स लॉ भी पढ़ा। अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ J इज इक्वल टू GE है। तो यहां पे J की वैल्यू हम पुट कर देंगे GE, देन दिस इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम पार्शियल रो बाय पार्शियल T प्लस G डेल डॉट E इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक समझ आ गई है? अगर यहां पर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, हमने प्रीवियस क्लासेस में गॉसेस लॉ पढ़ा था इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नो, सिंपल गॉसेस लॉ, नॉट इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बट इन अ होमोजेनियस मीडियम। This Gauss's law is given by del dot E is equal to rho over epsilon. This is our differential form of the Gauss's law. तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो del dot E है, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं rho over epsilon। तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस G over epsilon into rho is equal to 0। This will be our equation number 3। And if
G and epsilon are constant, then solution of the partial differential equation number 3 will become, यदि इसके अंदर हम G और एप्सिलॉन दोनों को कांस्टेंट कंसीडर करें तो हमारे पास बाकी क्या चीज बच जाती है, रो, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। इस पार्शियल, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा दैट विल बी रो फंक्शन ऑफ x y and z इज इक्वल टू रो नॉट x y z एक्सपोनेंशियल माइनस gt ओवर एप्सिलॉन। ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 4 इट इज सीन दैट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अप्रोच्ड एक्सपोनेंशियली। क्यों? आप देखिए एंड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर है माइनस gt ओवर एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है दैट इज अप्रोच्ड बट इट इज अप्रोच्ड एक्सपोनेंशियली। Also, it is evident from this equation number 4 that the quantity epsilon over g, देखिए इसके अंदर g over epsilon लिखा हुआ है, लेकिन g के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर एप्सिलॉन ओवर g कर देंगे तो वो टाइम की इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमेशा एक्सपोनेंशियल की यूनिट नहीं होती, उस एक्सपोनेंशियल की यूनिट को खत्म करने के लिए आप यहां पे एप्सिलॉन ओवर g को इक्वल टू टाइम t रखते हैं, और इसकी यूनिट भी टाइम t के बराबर होती है। इसकी डायमेंशन एप्सिलॉन ओवर g की क्या है, टाइम t की है। एंड दिस विल बी कॉल्ड द कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम। ये एप्सिलॉन ओवर g क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम या टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। tc के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस tc इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर g। G क्या होता है, कंडक्टिविटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो G की जगह 1 ओवर एप्सिलॉन 1 ओवर सिग्मा लिख सकते हैं, 1 ओवर ईटा लिख सकते हैं, या 1 ओवर G की जगह ईटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा TC इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा। इस विल बी इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम निकल आया इस एक्सपोनेंशियल अप्रोच में। तो ये टॉपिक इतना ही है। इसके जो पॉसिबल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में वो यूं बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैलकुलेट द रिलैक्सेशन टाइम और टाइम कांस्टेंट TC ऑफ ए होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम सिचुएशन चार्ज रेजिडेंस इन द आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मीडियम। मतलब क्या, पहले क्वेश्चन का यह मतलब है कि आप किसी होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करें इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रिमूव होगा। दूसरे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन को डिस्क्राइब करें और इसके अंदर बताएं कि चार्ज कहां रिसाइड करता है इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मीडियम। तो ये दो पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इसमें बन सकते हैं, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ MCQs दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, वो भी आप पूछ सकते हैं। यस, जैसे आपने आइसोट्रोपिक मीडियम हुआ है जो ओम लॉ को फॉलो करे तो उसकी प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, एक नशा। तो आइसोट्रोपिक तो इस तरीके से है, और होमोजेनियस से नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से होमोजेनियस ही होगा। होमोजेनियस ये होता है कि अगर आप ऐसे मीडियम को कंसीडर करते हैं जिसमें थ्रू आउट द डायमेंशन उसकी प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं या उसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज हैं, दैट रिमेन कांस्टेंट, तो वो होमोजेनियस मीडियम कहलाता है। होमोजेनियस के लफ्ज से जाहिर है
On any other question? No, sir. Thank you very much.